हेलो हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? फिर से एक बार आ चुके हैं आपके साथ। आज का सेकेंड लेक्चर आपके लिए केमिस्ट्री का, जो कि आपके लिए होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का। वॉइस क्लियर है? एक बार जल्दी बताइएगा फटाफट। और फिर से आप लोग जुड़ चुके हैं ये भी बता दीजिएगा, और आपको प्रॉपरली मैं विजिबल हूं ये भी बता देना एक बार। राइट। तो जल्दी से बताओ कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं अभी, या अभी आप थोड़ा वेट कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद चलेंगे? वैसे मैंने आपको काफी टाइम दे दिया था एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में रिलैक्स करने का, तो आप जल्दी से आप बता दो आ चुके हैं नहीं आ चुके हैं। थोड़ा सा एक वन वे कम्युनिकेशन ना ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। आप अपनी बातें बताते रहें, या जो चीज़ आपको पता है वो भी एक बार लिखते रहें, बेहतर है। आखिरी में क्वेश्चन हम करवाएंगे ही आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले जब आप बोलते समझते रहेंगे तो शायद वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। और क्लास को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से आते हैं। अभी थोड़ी बाद जो प्रैक्टिस कराएंगे, और बाद में क्या होता है, प्रैक्टिस में आप थोड़ा बहुत नंबर कम आते हैं आपके। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपके तुरंत जो पढ़ा अभी उसी के ऊपर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। ठीक है ना? तो रेडी है बिल्कुल? और बाद में बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं वैसा, हाँ अब हमारा क्या हुआ है कि पेपर खराब हो गया, ये हुआ वो हुआ। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है भाई, आप हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट कर ही रहे हैं, और होपफुली उतना ही रखते हैं, और मोर देन उससे ज्यादा रखते हैं। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि अभी क्या करना है। तो अभी से पहले हमने किया था मेटल नॉन मेटल्स, कुछ प्रैक्टिस की है, उसके बाद हम आपको बताएंगे, वहाँ प्रैक्टिस के बाद जो हमें और भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, एंड डिटेल्स भी कर चुके हैं। अभी क्या करना है? अभी हम लोग करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड करेंगे मतलब अम्ल, क्षार एवं लवण। एसिड बेस सॉल्ट करेंगे। एसिड होता क्या है ये जानेंगे, एसिड की डेफिनेशन क्या है, एसिड के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिर एमसीक्यूज करेंगे उसके, बेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे, और सॉल्ट भी एक बार पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, और फिर क्वेश्चंस करेंगे। और कोशिश यही है कि जैसे क्वेश्चन आए हैं उनसे थोड़ा एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन करें। जब कोई चीज नहीं आएगी तो आपको थोड़ा सबके लिए नहीं होगी, आप ही के लिए नहीं नहीं होगी। तो बात करते हैं केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो देखो ध्यान से पहले समझो, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और सॉल्ट क्या होता है। एक बाकी बहुत डिटेल्स तो हम बताएंगे भी आपको, ध्यान से पहले सुनो। एसिड क्या है? एक वर्ड था लैटिन लैंग्वेज। बेटा जुलाई का अभी कल भी हमारी आपके साथ क्लास है, कल भी क्लास हमारी, और जुलाई का भी करंट अफेयर्स होगा, और अगस्त का फर्स्ट वीक भी करवाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। पृथ्वी बैच हमारा अगस्त में है आपके लिए। तो कोशिश पूरी रहेगी, और कंटेंट भी पूरा देने की उम्मीद रहेगी। एसिड जो है, देखो एक लैटिन वर्ड था एसिडस, एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम था एसिडस। लैटिन वर्ड का नाम क्या? एसिडस। एसिडस है, उसी का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा, मीन्स शोर। क्या होता है? खट्टा। उसी से बना हुआ है एसिड वर्ड। ठीक ना? इससे एक एसिड वर्ड बना हुआ, जैसे इसको हम लोग कहते हैं एसिड होता। लेकिन अब कोई पूछे एसिड इससे आएगा नहीं आएगा, तो इससे जरूरी थोड़ी एसिड आएगा। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, इससे नहीं पूछते। बस एसिड का नेचर कैसा है? खट्टा होता है ये। अब कहते क्या होता है? H प्लस आयन रिलीज करते हैं ये। क्या करते हैं? H प्लस आयन रिलीज करते हैं। अर्हीनियस कहते हैं ना, अर्हीनियस। देखो तीन अलग अलग साइंटिस्ट आए, तीनों ने एसिड को अपने हिसाब से डिसाइड किया। अर्हीनियस ने क्या कहा कि ये H प्लस आयन रिलीज करते हैं। क्या कहा? अर्हीनियस ने कहा कि ये H प्लस आयन रिलीज करते हैं, मतलब जिनमें H प्लस आयन हो वो सब क्या है? दीज आर एसिड्स। वो सब क्या होंगे? वो सब एसिड कहलाएंगे। जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं उनको एसिड बोलते हैं। अर्हीनियस
ने यही बताया था कि ये टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे होंगे, और H प्लस आयन जो होगा क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होता, घुलने के बाद क्या होता है, H प्लस आयन देंगे। दूसरा एक और यहाँ पे आए, लेविस आए, दूसरे साइंटिस्ट थे लेविस आए। लेविस ने अपनी कहानी बताई। लेविस ने क्या कहा कि जो ये आपके एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आए लेविस आए, और ब्रॉन्स्टन लॉरी भी रहे हैं। ये सब साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि H प्लस आयन रिलीज, इन्होंने क्या कहा, लॉरी ने एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये एसिड के बारे में बताया इन्होंने। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा, ये प्रोटॉन्स क्या करते हैं, ये प्रोटॉन को क्या करते हैं, ये प्रोटॉन छोड़ते हैं। अम्ल क्या होता है, डोनेट प्रोटॉन्स। क्या होता है, एसिड तो सबके अलग अलग जो मत थे कि क्या होते हैं, ये होता तो H प्लस आयन रिलीज करते हैं वो अलग, हाइड्रोजन आयन जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। ये किसने बताया था, आर्हेनियस ने। और इसका मतलब क्या होता है जानते ही हो। और कहते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा एक ला दूं, एक आपका गैप बनाकर। तो बेस क्या होंगे, जरा देखो यहां पर, बेस अगर एसिड है तो बेस क्या होंगे, बेस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होंगे, कड़वे होंगे। तो इतनी बातें तो नॉर्मल सी बातें हैं। और ये भी कहा गया एसिड जो होता है वो आपकी पीएच वैल्यू भी डिसाइड करता है। एसिड की पीएच वैल्यू क्या होगी, बेस की पीएच वैल्यू क्या होगी, जो बिल्कुल जीरो होगा। तो 7 से कम जो होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन जानते ना, ये पीएच वैल्यू भी देख सकते हो। एसिड की पीएच वैल्यू क्या होगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू क्या होगी एसिड्स के लिए, लेस देन 7। और बेस क्या होगा, मोर देन 7। तो यहां पे क्या होता है, 0 से 14 तक का मामला चलता है, 0 से 14 तक। और जो 7 होता है वो क्या होता है, अगर पीएच वैल्यू किसी की 7 है, वैल्यू इक्वल टू 7, तो वो कैसा होगा, जैसे रेन वाटर को बोलते हैं, क्या होता है, रेन वाटर की पीएच वैल्यू क्या होगी, 14 होगी, आपका 7 होगी, मतलब न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। तो ये आप स्केल जानते हैं ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज पीएच। इसको किसने कहता है, किसने, सोरेनसन ने खोजा था ये। तो क्वेश्चन पूछ लेते, तो आपका पीएच वैल्यू से भी एसिड बेस पता चलेंगे, वो तो हम बात की बात करेंगे। वो भी हमें अभी इंडिकेटर्स भी जानने होंगे, कैसे हम पहचान पाते हैं कि इंडिकेटर्स हैं, कैसे नहीं हैं। ये सारी बातें हम आपसे साथ करेंगे यहाँ पर। तो ये जानना होगा कि पीएच वैल्यू से कैसे पता चलता है। और ये रिलीज क्या करते हैं, ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें बताई कि जो है लेविस ने कहा था, आर्हेनियस ने कहा था, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा था कि आप प्रोटॉन्स को डोनेट करेंगे। ये जो आपके एसिड होते हैं, ये आपका एक टिपिकल फॉर्म है जो पूछ सकते हैं ना किसने क्या डेफिनेशन दी। वैसे ये वर्ड क्या है, लैटिन वर्ड है, एसिडस का मतलब होता है खट्टा, और आप जानते हैं बेस मतलब क्या होता है, कड़वा। तो यहां से मैं एक एक करके समझाना चलता हूं, पूरी चीजें लिखी हुई हैं, आप समझते चलो ध्यान से अच्छे से कि एसिड क्या है। तो एसिड के बारे में बताया क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन देता है और एसिडिक प्रॉपर्टी बनी, जो खट्टा नेचर वाइज होता है, उसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और इनकी जो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, H प्लस आयन को रिलीज करने की है। ध्यान से देखें, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, राइट, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इधर एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा, एसिड एन स्पेसिफिक डोनेट प्रोटॉन्स। तो ये इनकी जो थ्योरी थी, उन्होंने क्या कहा था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी जी की जो थ्योरी थी, उन्होंने कहा था डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर स्पीसीज, जो दूसरे को देते हैं। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन,
बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन आयन की एक बात जान लेना यहां ध्यान से कि ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर सकता है अकेले, नहीं कर सकता, तो कहीं नहीं कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इस पे आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट बनते हैं कि हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट अलोन और नॉट। तो बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं H2O, ठीक है। और दे ओनली पॉजिटिव आयंस। और पूछा गया है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन मेक एसिड स्ट्रॉन्ग एंड गुड इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। और इसमें क्या होगा, गुड इलेक्ट्रोलिसिस होगा। दैट मीन्स ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आयन है अगर ज्यादा है दैट मीन्स वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसमें हाइड्रोजन आयन कम है दैट इज वीक एसिड। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या है। जिसमें H+ आयन ज्यादा दैट इज स्ट्रॉन्ग। जिसका जो बेसिक ही है कि अगर H+ आयन है दैट मीन्स क्या होगा, आपका एसिड होगा। अगर उसमें ज्यादा है तो एसिड की मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी बेटा क्या है कि हाइड्रोजन आयन होता है उसमें। सबसे ज्यादा यही थ्योरी होती है कि जो उसमें हाइड्रोजन आयन होता है वो आपको माना जाता है कि जिसमें H+ आयन होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके एसिड्स होते हैं। जिसमें धनायन होता है एसिड्स होते हैं। और नेचर वाइज उसके जो हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स के फॉर्म में, संकेतक जो देखते हैं वो तो अलग अलग होते हैं। नेचुरल भी होंगे, सारे होंगे, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, संकेतक अलग ही होंगे, ठीक है। अब पूछा जाता है इसमें कैसे पहचान लिया, तो ये पहचानने की बात आई। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि एसिड्स क्या है, तो आपको मैंने वही बताया एसिड्स क्या हो गए। तो एसिड में पूछा गया सब्सटेंस दैट हैज अ पीएच लोअर देन 7। तो अभी आपको मैंने बताया पीएच वैल्यू भी एक इंडिकेटर होती है जिसकी वैल्यू क्या हो, लेस देन 7 हो। अब जैसे पूछा गया पीएच वैल्यू दी किसने थी, तो ये तो मैंने बता दिया, सोरेंसन साहब ने दी थी। और बोला गया जो 0 से 14 हमारा पीएच स्केल होता है, हमारे पीएच स्केल की रेंज क्या होती है, 0 to 14। अब यहां 0 to 7 जो होगा एसिड होगा, और 7 से 14 जो होगा वो क्या होगा, वो बेस होगा। तो जहां कहा गया स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर पीएच वैल्यू, मतलब आपका 0 के आसपास है आप तो बहुत मजबूत एसिड है। अगर आप 7 की तरफ बढ़ते चले गए, 6 हो गया आपका पीएच वैल्यू, तो आपकी एसिडिटी थोड़ा कम होती गई। जैसे आपसे पूछना है आपके ब्लड का एसिड पीएच वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग 6.4 या 7 के अराउंड ही रहते हैं, तो हमारा जो पीएच वैल्यू थोड़ा रहता है ऐसा 6 के अराउंड रहेगा। अब जितना कम आपकी वैल्यू रहेगी उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग एसिड रहने वाले हैं। लोअर वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइयर पीएच वैल्यू होगा तो आप क्या होंगे, बेस होंगे। मतलब 7R क्या होता है, पीएच वैल्यू 7R न्यूट्रल। और ये क्या होगा, रेन वाटर जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म वाटर, उसकी वैल्यू मानी जाती है क्या होगी, 7 होगी। एसिड जो होता है एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस इज कैपेबल टू डोनेटिंग द प्रोटॉन इन अनदर सब्सटेंस, दैट इज क्या है, दैट इज एसिड। और खट्टा टेस्ट कैसा होगा, तो पूछा गया है एग्जांपल ऑफ एसिड्स अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे, सब्सटेंस कैन बी फाउंड इन द लेमन जूस हैज अ पीएच वैल्यू इज 2 लेवल। तो आपको मैं बता दूं मोस्टली जो आपको देखा जाएगा जिसमें H+ आयन है, प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता, दैट इज एसिड्स, ठीक। आपने कुछ एसिड देखे होंगे खोलते हुए, जो आप अपनी लैब गए होंगे, जो कुछ बच्चे साइंस साइड से पढ़े होंगे तो लैब गए होंगे, चाहे बायो में हो या पीसीएम से हो, दोनों की साइंस साइड में से कोई भी होगा, तो लैब गए होंगे। तो लैब जाते हुए क्या देखे होंगे, लैब में बहुत धुआं सा उठता रहता है, किसी किसी एसिड से धुआं निकलता रहता है, कोई कोई एसिड बहुत बड़े जार में रखा होता है, बहुत दूर रखा होता है, जिसके पास नहीं जाना होता। तो वो कंसंट्रेशन डिफाइन करता है कितना कंसंट्रेट है। जैसे आप अपने घरों में जो यूज करते हैं टॉयलेट्स को साफ करने के लिए, वैसे अब नॉर्मली सब लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें डायरेक्ट एसिड यूज नहीं करते। लेकिन कुछ जगहों पे एसिड यूज होता है, तो उससे क्या होता है, उसमें आप देखते हो तो वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, मतलब धुआं से निकलता है। तो आप घर में अब अगर कोई वॉशरूम को जाता है एसिड को डाल देता है, तो वहां पे एक अजब सा ऐसी सफोकेशन टाइप का होगा, जैसे वहां पे हवा खत्म ही हो गई है। तो वो एक एसिड का यूज वो भी था, लेकिन अब के समय में नहीं, क्योंकि उस एसिड से बहुत सारे लोग गुस्से में जैसे एक जहर की तरह पी लेते थे उसको, और पूरा अंदर साफ हो गया माहौल। कुछ एसिड ऐसे होते हैं ना, यहाँ पे बूंद गिरी इधर से निकल जाएगी, इतने कंसंट्रेट होते हैं, मतलब इतना ज्यादा होता है। आप सोचो आपकी जो गाड़ी जो होती है, व्हीकल्स होते हैं, उसमें जो बैटरी होती है, मोस्टली छोटी व्हीकल्स में तो अब तो ड्राई चलाने लगा, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां होती हैं जैसे कार वगैरह में, वहां पे भी उसमें तेजाब होता है, जैसे इन्वर्टर हो गया उसमें तेजाब होता है। तो वो कंसंट्रेट उतना नहीं होता है, वो थोड़ा सा पानी उसमें मिला तो डाइल्यूटेड होता है, लेकिन हाँ उसकी भी बहुत ज्यादा क्या होती है,
आप अगर उसको आपकी बॉडी पड़ जाए तो आपकी बॉडी की जो स्किन है वो जल सकती है ऊपर की, ठीक है। तो यहां पे पीएच वैल्यू जिसकी क्या होगी, पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, क्या होगी, लेस देन 7, वो एसिड हो जाएगा। और पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी, तो क्या होगा, बेस होगा। और अगर 7 होगी, ना तो G7 से ज्यादा ना 7 से कम, तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। क्या कहते हैं इस पर, बहुत ज्यादा इसमें आपको समझना या दिमाग लगाना नहीं है। आप एक बार पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ लें। जितना 7 के करीब रहोगे स्ट्रांग, जितना 7 के से दूर रहोगे उतना स्ट्रांग, जितना करीब रहोगे उतना कमजोर। तो जब 0 से 7 इसकी रेंज होती है, तो 0 के करीब जो रहेगा स्ट्रांग, जो 7 के करीब रहेगा वो वीक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। देखो है ना यहाँ सिंपल, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एग्जाम्पल आर क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें आपके H की वैल्यू थोड़ा कम है। फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये जो एसिड जनरली सॉर इन टेस्ट एंड कोरोसिव होते हैं, वो आपके थोड़ा वीक एसिड होते हैं, तो जिसको हम लोग अपने घर में डोमेस्टिक यूज में ले आते हैं, ठीक है। और जो हमारे कंसंट्रेटेड होते हैं उनको भी हम लोग जलाते हैं, ठीक है ना। हाँ, H2S गैस एक सड़े अंडे जैसी गैस आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं उसको। एक सड़े अंडे जैसी अमोनिया की भी गंध होती थी, H2S की भी गंध होती थी। H2S और अमोनिया गैस दो खतरनाक बदबू करने वाली थी, मतलब जो आपके दिमाग को झन्ना देती थी, ठीक है। अब कहते हैं इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होता है, वो चीजें जो एसिड और बेस के साथ मिलने पे अपने कलर्स को चेंज कर लेती है, वो क्या होती हैं, द थिंग्स विच चेंज देयर कलर विद द एसिड एंड बेस। उनको क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक नेचुरल होते हैं जो आपको पता चल जाते हैं, और एक होते हैं जो आपके सिंथेटिक होते हैं, एक ऑल्फैक्टरी होते हैं। मतलब कि नेचुरल है, नॉर्मली अगर आप देखे जाएं तो कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते हैं कैसे, एक होता है नेचुरल, क्या होगा, नेचुरल। दूसरा क्या होगा, सिंथेटिक, जो मानव निर्मित कह सकते हैं उनको हम लोग कृत्रिम कह सकते हैं, सिंथेटिक। और तीसरा क्या होगा, ऑल्फैक्टरी होगा। तो नेचुरल मतलब जिसमें आप हल्दी की बात कर सकते हैं। हल्दी क्या होता है ना कि अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग, एसिड के साथ अलग उसका रिएक्शन होगा, बेस के साथ उसका रिएक्शन अलग होगा। अब बात करें सिंथेटिक में, जैसे हम लोग यूज करना, उसका एसिड के साथ अलग रिएक्शन होगा, बेस के साथ अलग रिएक्शन होगा। वहीं तीसरा है उसकी महक, गंध के बात करते हैं, गंध से ऑल्फैक्टरी रिएक्शंस होते हैं, जैसे आप पहचानते नहीं है, तो वो गंध के बेस पे होगा। तो ये 3 अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं कैसे होगा। जैसे सिंथेटिक की बात करें या ऑल्फैक्टरी की बात करें, तो देखो यहां ध्यान से कहा गया, इंडिकेटर्स जो एसिड बेस के साथ क्या करते हैं, अपना कलर बदल देते हैं, रंग बदल देते हैं। टर्मरिक हो गया, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। ये क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गया। चेन रोज पे आपका चाइना रोज पेटल्स जो हो गए, गुड़हल जिसे बोलते हैं, एटसेट्रा। ये आर द सम ऑफ द नेचुरली, जो आपके लिटमस पेपर में क्या होता है, लिटमस पेपर जैसे हम लोग बोले, इसमें केमिकली आपको अगर इसमें हम कोई एसिड डालेंगे तो इसके रंग चेंज होने लगते हैं, इसके भी रंग चेंज होने लगते हैं। तो ये आपका एसिड के साथ तो कोई चेंज नहीं, बेस के साथ रंग बदल जाता है इसका। तो लिटमस क्या होता है, जैसे आप देखेंगे लाल कब हो जाएगा, नीला से लाल हो गया,
और लाल से नीला हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि लिटमस पेपर जो हो गया वो नीले से लाल हो गया, फिर आपने देखा ब्लू से मतलब रेड हो गया, और रेड से फिर क्या हो गया, ब्लू हो गया। लेकिन अगर कोई पूछे कि उसका एक्चुअल कलर क्या होता है और किससे बनता है, एक क्वेश्चन में पूछूं लिटमस पेपर बनता किससे है, अगर मैं यहां क्वेश्चन पूछ लूं कि लिटमस पेपर किससे बनता है, तो यहां एक पॉइंट लिख लेता हूं, लिटमस पेपर किससे बनता है। वहां तो आपने पढ़ा, तो लिटमस पेपर का पता किससे बनता है, का ओरिजिनल कलर क्या होता है, बताओ लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर क्या होगा। क्या होता है और किससे बना होता है, इसका निर्माण किससे होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो लिटमस पेपर होता क्या है, ओरिजिनल कलर और मेड अप विद। तो ओरिजिनल कलर इसका पूछा है तो कैसा होगा, बैगनी होगा। बैगनी मतलब जानते हो ना, बैगनी कलर का होता है। ओरिजिनल कलर इसका पूछा जाए तो कैसा होगा, बैगनी कलर का होगा ये, ठीक है, जिसको हम लोग पर्पल बोलते हैं। क्या होता है, पर्पल। ओरिजिनल कलर होगा इसका पर्पल, और बना किसका होता है, लाइकेन का। कलर क्या होगा, बैगनी, बना किससे होगा, लाइकेन का, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, नेचुरल और आपके इंडिकेटर्स की। तो यहां देखो जरा ध्यान से, इसको एक कॉलम में लिख देता हूं जिससे आप पहचान जाओ कि ये क्या था, लिटमस पेपर की बात हो रही थी यहां पर। तो हम लोग यहां बात करते हैं इंडिकेटर्स। तो देखो इंडिकेटर अगर आप बात करोगे तो कुछ ऐसे बनाओगे, इसको ऐसे बना लो इंडिकेटर्स। तो नंबर 1 हो जाएगा नेचुरल, नंबर 2 हो गया सिंथेटिक हो गया, नंबर 3 क्या हो गया, ऑल फैक्ट्री हो गया। तो ये आपके 3 हो गए। यहाँ पर नेचुरल में हम 2 यूज करते हैं, 2 लोगों को बताएंगे यहाँ पर नेचुरल में। एक हो जाएगा टर्मरिक, हल्दी, और दूसरा होगा लिटमस। ठीक है, क्या होगा, लिटमस। तो यहां पे पढ़ते समय आप जानते हो कि ये जो आपका टर्मरिक होता है इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, क्योंकि पहचानना भी तो होगा ना, ओरिजिनल कलर इसका आप जानते हैं, हल्दी का कलर क्या होगा, येलो होगा, ये कंफर्म है। अब यहां पूछा जाएगा एसिड के साथ क्या रिएक्ट करेगा, बेस के साथ क्या रिएक्ट करेगा। तो एसिड के साथ अगर रिएक्ट होगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, और अगर बेस के साथ जो रिएक्ट करेंगे इसका कलर क्या हो जाएगा। तो यहां पे एक नो कलर होगा, एसिड के साथ कोई कलर नहीं देगी ये, मतलब कि वो जो कलर है वही कलर उसका ओरिजिनल बना रहेगा, ओरिजिनल येलो होता है। और अगर बेस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, रेड। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कि बेस के साथ क्या होगा। वैसे ही लिटमस पेपर का पूछा जाएगा, लिटमस पेपर कैसा रिएक्शन देगा, उससे पहले जानेंगे इसका ओरिजिनल कलर क्या है। तो इसका ओरिजिनल कलर मैंने बता दिया, पर्पल होता है। ओरिजिनल कलर क्या होगा, क्या होगा, पर्पल होगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि अगर हम एसिड के साथ करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, और बेस के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर है इतना, इतना क्लियर है कि नहीं। ध्यान देखो, आप कैसे आप कंफ्यूजन नहीं होगी, कैसे नहीं होगी। आप एसिड अपने हाथ पे डालोगे तो क्या निकलेगा तुम्हारे हाथ से, खून। तो जब भी लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे वो लाल हो जाएगा। मान लो इस लिटमस पेपर तुम्हारी स्किन है, उस पर तुमने एसिड डाला, लाल हो गया।
अगर बेस डाला तो क्या हो गया, नीला हो गया। अब एसिड वाले शायद दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पहचानना होता है, ये कैसे होगा, रेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कलर इसका ब्लू हो जाएगा। ओरिजिनल कलर क्या होता है इसका, पर्पल होता है। अभी सही हो गया, या मैं ऐसे लिखाऊं कैसे, किससे किससे हो, क्या होगा, तो ये क्या होगा, रेड। अगर और थोड़ा डिटेल बता दूं तो क्या होगा, ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू। समझ गया अभी, अभी कोई दिक्कत इतने में? लाइकेन से बना होता बेटा। चलो अब आर्टिफिशियल इंडिकेटर देखते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ये तो हो गया आपके नेचुरल। अब देखो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम जो संकेतक है उनकी बात करते हैं। तो इसमें दो होगा, एक होगा मिथाइल ऑरेंज, एक होगा फिनोप्थिलीन। दो हमारे एक मैनमेड होंगे। क्या होगा, एक मिथाइल ऑरेंज होगा, ये हो गया, और दूसरा होगा फिनोप्थिलीन। ये दो चीजें हैं, एक मिथाइल ऑरेंज हो गया और एक फिनोप्थिलीन हो गया। अब पहली जो बात हम लोग लिखते हैं, इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है। ऑरेंज कलर का होता है ये, ठीक है। अब इसमें फिनोप्थिलीन में जानेंगे, इसका ऑरेंज ओरिजिनल कलर क्या होगा, क्योंकि इसके बाद ही कलर चेंज होगा ना। मैं पहचान ही नहीं पाएंगे कलर बदला वाला है पहले वाला है, इसका ओरिजिनल वाला है। तो हमको पहले इसका ओरिजिनल कलर जानना होता है, फिर हम उसके आगे की बात करते हैं। तो फिनोप्थिलीन का ओरिजिनल कलर क्या है, ऑरेंज का है, ठीक है, क्या है, ऑरेंज का है। तो क्या होगा, ये ऑरेंज है। इसका ओरिजिनल कलर क्या है, लाइट पिंक है, हल्का गुलाबी, मतलब थोड़ा सा इसके अलग ही है। अब क्वेश्चन है इसका जो कलर चेंज होगा वो कैसे होगा, देखो एसिड के साथ क्या होगा और बेस के साथ क्या होगा, ठीक है। यहां भी देखेंगे एसिड के साथ क्या होगा और बेस के साथ क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इसमें कि आपका मानव निर्मित जो होते हैं, कि ओरिजिनल मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर हम कलर टेस्ट करते हैं किसका, इन चीजों का, तो कलर क्या आएगा, एसिड के साथ ये बेटा हो जाएगा रेड। एसिड के साथ क्या होगा, रेड हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, रेड, रेड रहेगा। और बेस के साथ क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, बेस के साथ क्या होगा, येलो हो जाएगा। और एसिड के साथ यहां पर जो फिनोप्थिलीन होता है वो क्या होता है, कोई कलर नहीं होगा, रंगहीन हो जाएगा। और बेस के साथ क्या हो जाएगा, गाढ़ा पिंक हो जाएगा। और इसका खुद का कलर क्या है, लाइट पिंक है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स आप जान के दो यहां पर। अगर पूछे जो गंध बदल कर पहचान कराते हैं वो क्या होता है, बताओ जल्दी से। उसे एसिड बेस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एसिड बेस। तो इसमें क्या होगा, ऑल्फैक्टिव से मान लो किसका, इंडिकेट विद द चेंज इन देयर ऑल्फैक्टरी जो होते हैं ये, दे डिफरेंशिएट
with the change of smell, जिसमें कौन कौन सी चीज यूज करते हैं हम लोग? अनियन, वनीला। तो अनियन होता है और वनीला होता है। अब पूछा गया अगर हम एसिड के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, और बेस के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा? फटाफट बताओ, आपकी इतनी थोड़ी बहुत पूर्व ज्ञान के आधार बताओ। एसिड के साथ अगर हम अनियन वनीला यूज करेंगे तो क्या होगा, बेस के साथ क्या होगा? ठीक है, बताओ जल्दी से। एसिड के साथ क्या होगा और बेस के साथ क्या होगा? देखो एसिड में इनका क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता, और वन बेस में क्या होता है, दे लॉस देयर स्मेल। तो ये आपका यहां पे चेंज करते हैं ऑल्फैक्टिव, मतलब ये इंडिकेटर्स हो गए, ज्यादा आप परेशान ना हो इसमें, ठीक है ना। एसिड में भी डी एन रेड, में भी डी एन ब्लू, लिटमस टेस्ट में नहीं सर, लाइकन में। ओके चलो ठीक। तो यहां पे ध्यान रखो, यहां पे सिंपल सी बात है, मैथिल ऑरेंज में भी आपका है यहां पर, ये देखो दो अलग अलग टेस्ट हैं आपके, दो कलर तो साथ ही होते हैं। तो एक टेस्ट होता है जो आपका क्या होता है, जो आपका नेचुरल है, जिसको हम नेचुरल चीजों के साथ करेंगे। कुछ होते हैं जो हमारे आर्टिफिशियल टेस्ट होते हैं, मैथिल ऑरेंज के साथ करेंगे, तो उसमें आपका ब्लू से रेड होता है, रेड से ब्लू होता है, ये अलग है। इसमें आपका पूरा जो कलर उसका ऑरेंज कलर होता है, जैसे उसमें ब्लू से लिटमस पेपर क्या, ब्लू से रेड, रेड से ब्लू। यहाँ पे क्या है, ऑरेंज से रेड हो जाएगा, ऑरेंज से येलो हो जाएगा, और ये क्या है, ये पिंक से आपका कलरलेस हो जाएगा, ये डार्क पिंक हो जाएगा, ये ऐसा है। तो ये जो आपका दिया गया ना फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन क्या है, एक ओरिजिनल कलर उसका लाइट पिंक होता है, लेकिन एसिड के साथ क्या बनेगा, तो ये आर्टिफिशियल के केस में है। तीसरी कैटेगरी थी ऑल्फैक्टी, जिसमें आपने कहा गंध बदल देते हैं, ऑनियन कोई चेंज नहीं होता ऑनियन से, और बचा बेस, बेस में क्या होता है, उसकी स्मेल ही खत्म हो जाती है। क्लियर, समझ गए इतना? तो यही हमने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया, एसिड्स के इंडिकेटर्स क्या है, तो इंडिकेटर्स आप जान गए यहां पर। क्लियर, पीएच वैल्यू जानते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं पीएच वैल्यू। ठीक है, देखो अब आपसे पूछा गया यूज ऑफ एसिड, तो एसिड के बारे में बताया था मैंने, एक एसिड क्या होता है, एसिड्स में थोड़ा वो समझ लो, एसिड होता है कौन, एसिड के दो टाइप बताया था, स्ट्रॉन्ग और वीक। ये आपके वीक एसिड जो होते हैं वो नेचुरल चीजों में मिलते हैं, जैसे आपका टमाटर में मिल गया, नेचुरल एसिड्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। और ये आपके डेंजरस होते हैं, क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये लेस डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, डेंजरस होते हैं, लेस डेंजरस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पावरफुल होंगे, पावरफुल कम होंगे। अब यहां पे यूज दिया गया, एसिड्स को यूज कहां करते हैं, देखो जो कम यूज हुआ, जैसे आपने कहा कि जो यूज ये नेचुरल होते हैं, जैसे आप देखिए टमाटर, इमली, संतरा, नींबू, और ये आपकी चाय पत्ती, इन सब में जो एसिड मिलते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल वाले होते हैं। इसमें H+ की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, यहाँ पे H+ की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हैं HCl, प्रेजेंट इन आवर स्टमक, और ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में करता है, हमारे पेट में भी एसिड होता है, तो एक नेचुरल एसिड हुआ ना ये। अगर HCl बाहर वाला पी ले तो क्या होगा, ये पेट के अंदर वाला जो एसिड होता है वो ज्यादा हो जाने के बाद, आप जानते हैं खट्टी डकारे आती है तो एसिड वैसे तो बनता है, खट्टी डकारे, कड़वी डकारे तो आती नहीं है आपको, दैट मीन पेट में एसिड ज्यादा हो गया।
अब आप दही खा लें और दही के साथ, दही तो खुद ही एसिड है, लैक्टिक एसिड है, और उसमें आपने और भी पी लिया, दैट मीन्स आपका डबल एसिड, तो आपको एसिड बन गया, खट्टी डकारी आ गई। विटामिन सी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये कहाँ मिलता है, हमारे खट्टे फलों में मिलता है, और ये बॉडी को विटामिन सी भी देता है, जिससे आपके मसूड़े उसूड़े नहीं फटते, खून नहीं निकलता। कार्बोनिक एसिड जो आपका है, इसको यूज कहाँ करते हैं, बेवरेज और फर्टिलाइजर्स में इसका यूज किया जाता है। विनेगर जिसको हम कहते हैं ना कि अचार वगैरह बनाते हैं, खाने में लोग यूज करते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में करते हैं, 5% CH3COH होता है, बाकी पानी होता है इसमें। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इसको फर्टिलाइजर, पेंट, सिंथेटिक उसमें, और हमारी जो बैटरी वगैरह होती है उसमें भी यूज करेंगे। तो और नाइट्रिक एसिड जो होता है, प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया, देखो HNO3 और HCl दो लोग मिलके क्या बनाते हैं, एक्वारेजिया। ये आपके ज्वेलरी शॉप पे इसका बड़ा यूज करते हैं, इसको गलाने में, मेटल्स को साफ करने में, आपके डायमंड्स को, उसमें इसका यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। एक्वारेजिया मतलब क्या होता है, अम्लराज। देखो यहां पर एक्वारेजिया है ये, ठीक है ना। एक्वारेजिया मतलब क्या होता है, 3:1 के रेशियो में जब इसको मिलाते हैं दोनों को, तो इसका मतलब इसका घोल क्या बनता है, एक्वारेजिया बनता है। HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन है ये। और इसमें क्या होता है, बोरिक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, आंखों को साफ करने में यूज किया था, धूलों आई वॉश में, आंखों में कीड़ा चला गया या आंखों में कोई इन्फेक्शन, तो उसमें बोरिक एसिड यूज होता है। फॉस्फेरिक एसिड जो पूछा गया, यूज कहाँ करता है, फर्टिलाइजर और डिटर्जेंट्स में। फॉस्फोरिक एसिड का यूज कहाँ होता है, फर्टिलाइजर और डिटर्जेंट्स में। अब जैसे हम लोग डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको टिक कर पाए तो बड़ी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हर बार आता है। साइंस में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डेली लाइफ में किसी न किसी सेट में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में जो वही क्वेश्चन आएंगे जो डेली लाइफ में आपके यूज टू हो रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछा गया है आपका सोर्सेज ऑफ एसिड्स क्या है, बताओ एसिड्स क्या है, नेम ऑफ द एसिड्स क्या है, ये बताना है। तो पूछा गया विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड होता है CH3। सिट्रस एसिड क्या होता है, जो खट्टे रसदार फलों में है। ग्रेप्स जिसे अंगूर कहेंगे, इमली में, गूसबेरीज में क्या होता है, टार्टरिक एसिड। ध्यान रखें, क्वेश्चन आएंगे तो परेशान मत होना, और भी थोड़ी देर बाद आएंगे, ठीक ना। तो देखो यहां पर ये हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए ये। टार्टरिक एसिड हो गया कहां पर, ये जो ग्रेप्स में। खट्टे दूध में क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। एप्पल्स में क्या होगा, मैलिक एसिड होगा, ठीक है। कर्ड्स में क्या होगा, ब्यूटेरिक एसिड होगा, यहाँ पे जो आपके दही होता है। और टी में क्या होगा, तो आपसे पूछा गया टी और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होगा। मैलिक एसिड कहाँ होता है, एप्पल्स में होता है। स्टिंग जो आपकी होती है, फॉर्मिक एसिड होता है, जो आपकी चीटियाँ होती हैं। प्रोटीन्स पूछा गया कहाँ, एमिनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन को क्या बोलते हैं, दीज आर एमिनो एसिड्स। और बची बात गवावा ऑरेंज में क्या होगा, गवावा ऑरेंज में क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। गवावा ऑरेंज में क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। क्लियर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स हैं, और ये किस एसिड्स के एग्जांपल हैं, दे आर नेचुरल एसिड्स या वीक एसिड्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड्स या फिर वीक एसिड्स करते हैं, जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, खाने में अपने यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब पूछा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या करते हैं हम लोग। देखो हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड होता है, HCl बोलते हैं इसको। तो हमने कहा यूज क्या होता है, रस्ट फ्रॉम मेटल्स। तो हम लोग जो जंग लग जाती है उसको हटाने में यूज इसका करते हैं, HCl का। जैसे आपका कोई बोल्ट है, बोल्ट कस गया, बोल्ट कस गया। अब बोल्ट कस गया तो उसको जंग लग गया, नहीं छूटा, तो उसमें हम इसका स्प्रे डाल देते हैं, जिससे वो जंग जो पकड़ रखी वो छोड़ देगी। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या होगा, H2SO4 हो गया। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, बैटरी में करते हैं। आप लोग अपनी गाड़ियों की बैटरीज में इसको लगाते हैं, तो फर्टिलाइजर में होगा, पेंट में होगा, प्लास्टिक में होगा, डाई में होगा, साथ में बैटरीज में जो हमारे बाइक वगैरह में लगती हैं। नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, HNO3 बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है,
ये H2SO4 है। यूज कहाँ करते हैं? फर्टिलाइजर, फोटोग्राफिक में करेंगे इसका, जो एक्सप्लोजिव मतलब बम बनाने में कर सकते हैं, और आपके डाइज में। एसिटिक एसिड CH3COH होता है ये, इसका यूज फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में करेंगे, और यूज इन एज अ सॉल्वेंट। अब पूछा गया बेस क्या होते हैं, क्षार क्या होता है, यहीं से क्या होगा, क्षार की बात कर लेते हैं। इतना क्लियर है सभी को? आपको लास्ट टाइम लग रहा था कि लिखा नहीं है बहुत कुछ हमारे लिए, तो ये नोट्स मैंने कहा कि आप प्रॉपरली आप इसको देख लें, अच्छे समझ लें। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, प्रैक्टिस बहुत कराएंगे। आप अगर इस बैच में है तो जितना प्रीवियस तरीके के पेपर आ चुका है, चाहे वो बड़ा हाई लेवल हो, लो लेवल हो, और प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैं कोशिश करूंगा भाई, आपको पहले बता दूं कि किस टॉपिक का प्रैक्टिस होने वाला है। उस टॉपिक को आप पढ़ के अपनी बेस्ट तरीके से मान के चले कि इस टॉपिक से कितना भी टफ क्वेश्चन आए आप करेंगे उसको, तो उस तरह से कुछ पढ़ के आइएगा। यहाँ पर बेस क्या होते हैं? जिनका कड़वा टेस्ट होता है वो क्या होते हैं? जो इनका जो पीएच वैल्यू क्या है, मोर देन 7। जिनकी पीएच वैल्यू क्या है, मोर देन 7 है, उसे क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 14, लोअर पीएच सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग। जितना जी आपका लोअर होगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब 7 के आसपास है तो आपका क्षार की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। पीएच सोल्यूशन आर बेसिस, पीएच क्या होता है 7 पे न्यूट्रल ही होगा। अब पूछा गया एबल टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जिस एक में हाइड्रोजन छोड़ने की क्षमता थी, एक में एक्सेप्ट करने की क्षमता जो होगी वो क्या होगा, क्षार। एसिड में क्या था, एक्सेप्ट करने की, और छोड़ने की। इसमें क्या है, एक्सेप्ट करने की है। और ये भी आपका है एग्जांपल ऑफ बेस सब्सटेंस कैन बी फाउंड ब्लीच व्हिच हैज अ पीएच वैल्यू 12.6 लेवल। अब बेसिस एंड एल्कलाइज बोलते हैं उसको, क्या होते हैं? अब यार ध्यान सुनो, यहाँ पे जिसमें OH माइनस होता है वो क्या होते हैं, बेस। हाइड्रोक्साइड से बोलते हैं। OH माइनस, H प्लस जो है वो एसिड है, OH माइनस क्या है, बेस है। जिसमें OH आयन होते हैं व्हेन डिसॉल्व द वाटर, व्हेन डिसॉल्व विद द वाटर। बेस यूजली आपका क्या होता है, मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं। मतलब क्या होते हैं, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है। और जो हमारे थे इसमें अलग थे। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टर्स लेवरी जो कहा गया, बेसिस प्रोटॉन क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो छोड़ते थे वो क्या होते, जो डोनेट करते थे वो एसिड होते थे, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होंगे, बेस। डोनेट जो करेगा, डोनेट प्रोटॉन्स, वो क्या होगा, एसिड होगा। एक्सेप्ट प्रोटॉन क्या होगा, बेस होगा ये, ठीक है। एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब बेसिस क्या होते हैं, आर सोपी सब्सटेंस विद द बिटर टेस्ट। चिकने होते हैं और क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस क्या होता है, डिपेंड किस पे करे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो वो कितना हार्ड है, कितना वीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। और सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड एल्कलाइज। और जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कलाइज बोलते हैं। एंड एल्कलीज आर बेस बट आर बेस आर नॉट एल्कलीज। देखो ऑल जो एल्कलीज हैं वो बेस हो सकते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कलीज नहीं होंगे। तो ऑल बेसिस, क्योंकि अब देखो सभी बेस एल्कलीज नहीं हो सकते, क्योंकि सभी आपके पानी में नहीं घुल सकते। तो जो घुल सकते हैं वो एल्कलीज हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट बेसिस, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। मतलब जो बेसिस क्या होते हैं, पानी में घुलनशील है, दैट इज एल्कलीज। और सभी घुलनशील नहीं होंगे, ये बात गारंटी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो घुल जाए वो तो बेस है ही। जितने भी घुल जाते हैं दैट आर बेसिस, क्योंकि बेस को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और जो सारे घुल गए वो सब बेस हैं, लेकिन सभी बेस आपके एल्कलीज नहीं होंगे। जैसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, और वो क्या होता है, एक आपका मिनिस्टर्स होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, वो एक तरीके क्वेश्चन आता है ना कि सभी, या फिर एक बिल भी आता है, मनी बिल आता है, फाइनेंस बिल आता है। तो मनी बिल अलग होता है, फाइनेंस बिल अलग होता है। मनी बिल जो होता है पार्ट होता है फाइनेंस बिल का। तो सभी मनी बिल फाइनेंस बिल हो सकते हैं, लेकिन सभी फाइनेंस बिल मनी बिल आपके, वैसे है आपका क्वेश्चन आता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा,
तो कहा गया है हाइड्रोक्सिल जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो बिल्कुल जो इस तरह के हैं जिनमें OH की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, मतलब OH हाइड्रोक्सिल ज्यादा, दैट इज वो आपके क्या स्ट्रांग है। और जिसमें आपके कमजोर है, मतलब जिसमें OH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, दैट इज OH माइनस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, दैट इज वो क्या होंगे, वीक होंगे। और वीक का मतलब क्या है, जिनकी जो वैल्यू यहां देखेंगे ना, वीक कौन है, एसिड कौन से हैं, लोअर पीएच वैल्यू क्या होगी, वीक। अब जैसे कुछ बेस है, उनके यूज क्या है, बेसिस एंड देयर यूज। अभी क्वेश्चन भी करने, इसलिए ध्यान से सुन लो। क्षार और उसके गुण, अभी ऑप्शन आएंगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन आप लोग ऑप्शन में टिक लगाने में बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, फटाफट टिक लगाने लगते हैं। जुलाई के करंट अफेयर की क्लास कब होगी, इसी वीक होगी, मतलब मैंने बोला है कि 10 तारीख से पहले जुलाई का खत्म कर देंगे करंट अफेयर, चिंता ना करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, इसका यूज कहां करते हैं, आपको पता है कि जितने भी बेस होते हैं वो सोपी इन नेचर होते हैं। तो पहली बात तो उनका काम कहां होगा, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर सोप, जो आप ट्रेन वगैरह में यूज करते हैं, वैसे आजकल ट्रेन में दिया जाता है ऑलरेडी यहाँ पर। तो पेपर सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो KOH होता है, उसका मतलब कहाँ करते हैं, सोप एंड बैटरीज, उसका भी सोप बनाने में यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस होता है, इसका मोटार और प्लास्टर में करते हैं। मोटार ना, फौज में इसका यूज होता है मोटार का। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो MgOH का होल ट्वाइस होता है, इसका यूज कहां करते हैं, एंटा एसिड्स बनाने में। एंटा एसिड, एसिड्स के अपोजिट काम करेगा वो बेस होगा ना, जो एसिड्स के अपोजिट काम करेगा वो तो बेस होगा ना, तो इसका यूज कहां करेंगे, उसका यूज करेंगे किसमें, एंटा एसिड बनाने में। क्लियर, बताओ फटाफट। बताओ। अब बात करते हैं यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज कहां करेंगे, क्लीजनिंग एजेंट के रूप में और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में करते हैं। देखो NPK होता है ना एक, हमारी जो आपकी फर्टिलाइजर है, NPK यही 3 चीजों से मिलकर बनती है यूज के हिसाब से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन्हीं का यूज करते हैं ना, NPK जो बनती है हमारी, जो यूज करते हैं हम लोग आजकल। उसके बाद जो कहते हैं जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या रिलीज होगा, सॉल्ट। जल्दी बताओ फटाफट, क्लियर है इतना। चलो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया तो क्या बन गया, टेबल सॉल्ट बन गया। टेबल सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड होता है यहां पर। तो सॉल्ट का यूज कहां किया था, जो सॉल्ट को जरूरी नहीं आपका NaCl ही सॉल्ट होता है, जो आपके एसिड और बेस मिलने के बाद बनता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है ये। और जरूरी नहीं है सारे सॉल्ट का मतलब NaCl हो, वो NaCl क्या है बेटा, टेबल सॉल्ट, राइट। तो यहां ध्यान रखेंगे यूजेज ऑफ सॉल्ट इन इंडस्ट्रीज। तो सोडियम क्लोराइड इज अ यूजेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, कॉस्टिक सोडा। तो यहां सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, इसका यूज कहां कहां करेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। अब देखो यहां पे ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, और कास्टिक सोडा क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कास्टिक सोडा हो गया। अब आपका बेकिंग सोडा हो गया, और साथ में क्या हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक सोडियम कार्बोनेट होता है। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा फॉर्मूला वॉशिंग और बेकिंग का।
बताओ। जल्दी बताओ। वॉशिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखो। बाई से बेकिंग हो जाता, तो याद रखना वहां पर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग क्या होगा? क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। और कास्टिक सोडा क्या होगा? ये हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट पर। बाकी बिल्कुल सही है। क्लियर? सही हो गया इतना? इतने में कोई डाउट किसी को? जल्दी बता दो फटाफट। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग, सोडियम कार्बोनेट आपका हो जाएगा दैट इज वॉशिंग। और अगर कोई पूछे ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होगा? तो कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और एक खतरनाक न्यूज है, इंडिया ने 6 रनों से टेस्ट जीत लिया। मतलब कितना, कैसे कह सकते हैं, 6 रनों से टेस्ट मैच जीत के हमने सीरीज बराबर कर दी। उनको हमने 35 रन नहीं बनाने दिए, मतलब है। अमोनियम सॉल्ट कहाँ यूज होता है? आर यूज्ड इन एज फर्टिलाइजर्स, ठीक ना। तो ये यूज एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं इसका। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज कहाँ करते हैं? तो अमोनियम सॉल्ट का हम फर्टिलाइजर, और पोटेशियम नाइट्रेट का यूज कहाँ करते हैं? गन पाउडर बनाने, मतलब कि बारूद, बारूद बनाने में। और जो हमारे यहाँ पे जो पटाखे बनते हैं उसमें। और सिल्वर ब्रोमाइड आप जानते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? हम फोटोग्राफी में करते हैं। और सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल रेनफॉल में। और इस समय बिना आर्टिफिशियल क्या नेचुरल हो रही इस बार। और पोटेशियम क्लोरेट का यूज कहाँ करते हैं? माचिस में, माचिस के जो आगे लगता है ना उसमें करते हैं। जिप्सम, क्या जिप्सम बेटा? और अमोनियम सल्फेट का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? अमोनियम सल्फेट जानते हैं ना, फिटकरी बनाने में, एलम्स, इसमें यूज करेंगे। तो यहां पे सारा यूज मैंने ऐसा दिख लिया, जितने भी सॉल्ट है उनका यूजेज लिख दिया है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, टेबल सॉल्ट होता है, इसको बोलते खाना बनाने में करते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसको डिटर्जेंट के फॉर्म में, वॉशिंग मतलब कपड़ा ही धुलना है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग करते खाने में यूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ईटिंग या बेकिंग सोडा बोलते हैं। और इसको फायर एक्सटिंग्विशर, कांच बनाने में और बेकिंग पाउडर बनाने में करेंगे, 3 चीज में करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, इसको कहते हैं फायर वर्क में इसका यूज किया जाएगा। और फर्टिलाइजर में भी सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं? फर्टिलाइजर में और गन पाउडर में। क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट का नाम क्या है? चिली सॉल्ट पीटर, राइट। और कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कहां करेंगे? CaCO3 का लाइम स्टोन बोलते हैं इसको, मार्बल, आपको पता होगा ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन में और यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में।
कैल्शियम सल्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक हद तक जो हाइड्रेटेड होता है जिसको हम जिप्सम भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड होगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिना हाइड्रेटेड होगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल पीओपी होगा तो हाफ एस टू, बेटा बताया था ना तभी आपको, CaSO4 2HOS2 हो गया, दैट इज जिप्सम हो गया। और इसको ऐसे लिख दें, ये हो गया। क्लियर। कैल्शियम फॉस्फेट की बात करें तो बोन मिनरल्स में यूज होता है, इसका बोन मिनरल बोलते हैं इसको। और कैल्शियम सल्फेट आप जाने की चुके, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, दैट इज फिटकरी का फॉर्मूला है ये। और इसका प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर और टेक्सटाइल में इसका यूज करते हैं। कहां पर, टेक्सटाइल में। अब एल्युमिनियम क्लोराइड है NH4Cl और कॉपर का यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ये सारी यूज आपके यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर। बताओ ये आंसर बताओ, इसका टमाटर में कौन सा एसिड होगा, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, फटाफट बताओ। अच्छा जिप्सम का फॉर्मूला बोल लेते, ओके। बताओ, सिट्रिक होगा, ऑक्जेलिक होगा, लैक्टिक होगा, HCl होगा। तो यहां पे क्या होगा, सिट्रिक एसिड होता है यहां पर, और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड भी होगा। वैसे टमाटर में पूछा गया तो कौन सा एसिड होगा, तो नेचुरल एसिड्स के फॉर्मूले आपने देखे थे, फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। तो एसिड्स के पूछा गया टमाटर में क्या होगा, तो आप टोमेटो की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोमेटो और टी में दोनों में क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है, यहां पे ध्यान रखें, बिल्कुल वही बताया था, ऑक्जेलिक एसिड। तो क्या होगा, बी ऑप्शन। चाय में और टमाटर में सेम होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 61% लोगों का जवाब बिल्कुल सही है यहां पर। अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। मैंने आपको फॉर्मूले वहां दिए थे स्ट्रॉन्ग एसिड का, क्या है, CH3CuHCl होगा जिसकी पीएच वैल्यू क्या है, 1 है, या CH3O जिसकी पीएच वैल्यू 5 है, या फिर प्योर दूध होगा जिसकी पीएच वैल्यू 6 है, या फिर लेमन जूस होगा जिसकी 2.2 है। मैंने बताया था पीएच वैल्यू का खेल, आपने देखा था। और इसकी रेंज क्या थी, 0 to 14। अगर 0 के करीब है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो सबसे करीब होगा दैट इज क्या होगा, जो 0 के सबसे करीब होगा वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सबसे करीब जो है, जो नियरेस्ट टू 0 है, 0 करीब। दूसरा क्या, जिसमें H+ आयन की संख्या ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग H+ आयन, और ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। 100% जवाब बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, इसको किस नाम से जानते हैं, बताओ फटाफट। अभी सारा कुछ क्लियर किए हैं। सिट्रिक होगा लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक होता है। सिट्रिक और मैलिक तो दोनों होते हैं, लेकिन ऑक्जेलिक की भी ज्यादा है वहां पर। ऑक्जेलिक भी प्रेजेंट होता है, और डिपेंड करता है टमाटर पक्का है कच्चा है, ये भी देखा जाता है। बताओ, तो कहा गया यहाँ पे जो बेकिंग सोडा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या होगा, वॉशिंग सोडा है। ये क्या है, वॉशिंग सोडा है, दैट इज क्या होगा, सी ऑप्शन। 69% हो गया। अब आता है पीएच वैल्यू लेस देन 7, तो वो क्या इंडिकेट करता है, इतना आसान आसान क्वेश्चन बताओ क्या होगा, क्या इंडिकेट करेगा।
पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो क्या इंडिकेट करता है? एसिड बेस न्यूट्रल या नो इफेक्ट। तो पीएच वैल्यू के बारे में बताया है मैंने आपको। ठीक है, क्लियर। एसिडिक एसिड होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या नो इफेक्ट होगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नो इफेक्ट। तो कहा गया है जो 7 से कम होगा वो एसिडिक होगा, लेस देन 7, मोर देन होगा तो क्या होगा? मोर देन 7 होगा तो क्या होगा ये, और इक्वल टू 7 होगा तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो ऐसा होगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 100% सही जवाब इसमें सबका। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड किस में होता बताओ? लैक्टिक एसिड किस में होगा? चाय, ऑरेंज, विनेगर, किस में होगा लैक्टिक एसिड? ठीक, बताओ क्या होगा लैक्टिक एसिड में? तो यहां पूछा गया लैक्टिक एसिड कहां होगा? दही में। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसमें भी डाउट है क्या? ऑरेंज में लैक्टिक एसिड कब से हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड था ऑरेंज में। अरे लैक्टोबैलिसस से तो दही बनता बेटा, दूध वाले में तो लैक्टिक अम्ल होता है। अब पूछा गया फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग। बताओ एसिडिटी कम करने के लिए उसमें क्या मिलाता है अभी फार्मर? और आप जानते होंगे एसिडिटी को पृथ्वी से कैसे कम करेंगे हम लोग, क्या डालते हैं उसमें? बताओ जल्दी से। बताओ फटाफट। क्या यूज करेंगे? स्लैग्ड लाइम, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, क्या यूज करेंगे? बताओ। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे स्लैग्ड लाइम, यूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए, स्लैग्ड लाइम का यूज करेंगे। अब पूछा गया पीओपी का फॉर्मूला बता दो। देखो आ गया पीओपी, आप पूछ रहे थे पासिंग आउट परेड नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कुछ लोग कहेंगे पीओपी हो गई मेरी। तो प्लास्टर चढ़ गया है। पीओपी पूछा गया क्या होगा यहां पर? तो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये इसका फॉर्मूला पूछा गया, जिप्सम का नहीं पूछा गया, पीओपी का पूछा गया है। तो क्या होगा? मैंने बोला CiSO4.H12H2O, ये क्या है? दैट इज जिप्सम, हाइड्रेटेड जिप्सम को ही बोलते हैं पीओपी, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस? कौन सा इसमें बेस है? आंवला, विनेगर, कर्ड, विंडो क्लीनर। बेस क्या है इसमें? कर्ड भी एसिड है, विनेगर भी एसिड है, आंवला तो एसिड है ही है, तो वजह क्या? विंडो क्लीनर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, ज्यादातर क्वेश्चन के देना मतलब वही है। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सा इसमें नेचुरल इंडिकेटर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिकेटर अकर्स नेचुरली। बताओ कौन सा इसमें नेचुरल इंडिकेटर नहीं होगा? मैंने दोनों चीजें आपको बता रखी, इसमें नॉट बताना है। नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर, गुड़हल, टर्मरिक, लिटमस, फिनोप्थिलीन। बताओ कौन सा होगा नेचुरल इंडिकेटर, कौन सा नहीं है?
मैंने तो सारे बता रखे हैं आपको, फेनोप्थिलीन बता रखा है, लिटमस बता रखा है, टर्मरिक बता रखा है, गुड़हल भी बता रखा है, गुड़हल नहीं बताया मैंने, लेकिन जो बताया उसमें से आपका आंसर आराम से आ जाएगा। नेचुरल नहीं ये बताना है बस। फटाफट बताओ क्या होगा। देखो यहां पर ये नेचुरल तो है, गुड़हल नेचुरल ही है, टर्मरिक भी नेचुरल है, लिटमस भी है, बचा कौन सा, ये नहीं है। फिनोप्थिलीन और हमने आपको मेथिल बताया था, दैट इज वो क्या थे, वो आपके आर्टिफिशियल थे। तो ऑप्शन नंबर डी, डी यहां पे होगा। लेकिन कुछ लोग लिटमस पेपर को बता रहे हैं नहीं है, क्या ही बताऊं मैं। फ्रूट्स कंटेन एस्कॉर्बिक एसिड, बताओ किसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। स्पिनच में होता है, ग्रेप्स में होता है, अनराइप मैंगो में होता है, किसमें होता है। स्पिनच में कौन सा एसिड होता है। बताओ एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होगा। बताओ ग्रेप्स में होगा, पक्के होंगे नहीं होंगे, अनराइप मैंगो होगा, स्पिनच में तो देखो ऑक्जेलिक एसिड होता है इसमें, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो इसमें क्या होगा, ग्रेप्स भी करेंगे, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड हो सकता है इसमें ग्रेप्स में आ जाए, क्योंकि बहुत ही ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेप्स में। ग्रेप्स में आपका यहां पर टार्टरिक एसिड है, और एस्कॉर्बिक एसिड के जो फॉर्मूले दिए गए हैं, एस्कॉर्बिक एसिड का जो मेन सोर्स हो जाएगा वो क्या, ऑरेंज हो सकता है, गुआवा हो सकता है। बेसिक यहाँ पे देखा जाएगा तो टार्टरिक आपके जो अंगूर है उसमें क्या है, टैमरिंड है, वो टार्टरिक एसिड हो जाएंगे क्योंकि खट्टे होते हैं अंगूर ये भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। और कच्चे आम में कौन सा एसिड हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया कच्चे आम में। तो ये मेरा डाउटफुल ही एक क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, इसमें अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। अनराइप मैंगो, आमले में नहीं होता है ये एसिड। एस्कॉर्बिक, बताओ क्या लगा सकते हैं इसमें, डी। हाँ डी ही हो सकता है, 33% डी है ऑप्शन, आमला। अच्छा क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर आर टिपिकली फाउंड एज स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स मतलब चाइना रोज, टर्मरिक, लिटमस पेपर, या फिर पूछा गया इंडिकेटर आर टिपिकली फाउंड एज स्ट्रिप। तो यहाँ पे आप लिटमस पेपर बोलेंगे ना, तो लिटमस पेपर को स्ट्रिप की तरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन इज कॉज ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब इसको तो बता ही सकते हो, स्ट्रिप के तौर पे हम लोग लिटमस पेपर का यूज करते हैं, बस वहां पे आप लिटमस पेपर कर लीजिएगा। अब पूछा गया इसमें कि विल कॉज द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू को रेड कौन कर देता है बताओ। ब्लू से रेड कौन कर देगा, ब्लू से रेड। और वैसे इसका एक्चुअल कलर क्या है, पर्पल, आप जानते ही हैं, पर्पल से बना हुआ है ये। विनेगर आपका जो है एसिड होगा तो ब्लू से रेड कर देगा। सोप आपका क्या होता है, सोपी जो नेचर होता है वो किसका होता है, बेस का होता है, सोपी नेचर। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है आपका एंटासिड्स हो गया, ये तो आपका है ही नहीं, कैलामाइन है नहीं, दैट मीन्स क्या होगा, विनेगर। क्या होगा, विनेगर। इसमें स्ट्रांग और वीक की कोई बात नहीं हो रही, तो होगा विनेगर। 81% लोगों का जवाब सही। सोप आपका बिटर होता है, वो आपका बेस होगा, और इसको रेड करना मतलब एसिड है वो। तो विच इज द एक्वेस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। पूछा गया सोडियम क्लोराइड के एक्वेस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सॉल्ट वाटर बोलेंगे, और क्या, नमक का पानी। अब पूछा गया यहां पर व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन टेबल सॉल्ट। इसका भी क्या ही बताओगे आप, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। कॉमन टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। अब पूछा गया पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आप बता ले जाओ तो बढ़िया है, 100% आ जाए तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपके आंख कान खुले नजर आएंगे मुझे। फटाफट बताओ यहां पर। ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड था, बिल्कुल बताया था टार्टरिक एसिड।
ठीक है, तो यहां पे देखो बात हो रही किसकी, लेमन जूस की। और लेमन जूस क्या होता है, एक एसिड होता है, और एसिड क्या होता है, बिलो 7 होता है। एसिड क्या होता है, बिलो 7 होता है। तो देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या, ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। भाई गलत क्यों कर दिया तुम लोगों ने, एसिड मतलब बिलो 7, वो बाकी तो बेस था ना सारा। मतलब तुम लोग ध्यान थोड़ा सा लगाओ तो अच्छा हो जाए। और जिसने इसको गलत किया वो बिल्कुल मासा अल्लाह ही है। वही आदमी आके बाद में हमें ज्ञान देगा, कह रहे गुरुजी ऐसा है कि आपने जो पढ़ाया उसमें कुछ रह गया था। तो रह क्या गया, जब क्लास में थोड़ी देर पहले ही रह जा रहा तो इतना 6 महीने पुराना कोर्स कहाँ ही याद रहेगा। तो थोड़ा इसको चीज पे ध्यान रखें कि जो 6 महीने पहले पढ़ा गया उसको तो याद ही रखना है। और इसमें कॉमन सेंस लगाना था, इसलिए बोला सेंस की बात है। 7 से कम एसिड होता, शुरुआत ही यहीं से हुई थी टॉपिक की। पीएच वैल्यू का न्यूट्रल सोल्यूशन कब होता, बताओ किस पर, न्यूट्रल सोल्यूशन कब होगा, किस वाली वैल्यू पर। अब ये भी ना बता पाया तो मामला गड़बड़ है थोड़ा सा। अब इस पे कह दो कि नहीं सर आप गुस्सा हो गए, तो गुस्सा उस्सा वाली बात नहीं है। दुख हुई हो जाता हूं मैं, दुखी ऐसी बातों पर। ऐसी बातों में मुझे दुख होता है कि आपके साथ में कितना कितना साहसी हूं जो मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। तो क्या होगा इसकी वैल्यू, 7। क्या होगा इसकी वैल्यू, 7 होगी, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया इस बार। बोला गया फॉलोइंग सिक्रेटेड इन द स्टमक एज अ, बताओ ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने बताया था कि पेट में क्या बनता है, ये भी बता चुका हूं पेट में क्या बनता है। और पेट में जब बन जाता है तो हम एंटासिड लेते हैं, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। बताओ फटाफट, बताओ। बताओ यहां ध्यान से। तो क्या होगा यहाँ पर, HCl बनता है मनुष्य के पेट में, एक नेचुरल एसिड है ये, पेट में बनेगा, दैट मीन सी ऑप्शन। 100% जवाब बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब आते पूछा गया कैन डिजोल्व गोल्ड, बताओ गोल्ड को कौन गला सकता है इसमें से। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ यहाँ पे बिल्कुल बताओ कौन गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है। आज तो मैं बड़ा खुश हूं, डीएसपी साहब ने आज पूरी इंग्लैंड को बुक कर दिया। हम लोग सोच रहे थे हम ही लोग कमजोर हैं, लेकिन उनके घर में उन्हीं को हमने कहा कि बेटा तुम खेल नहीं पाओगे आज, तुम्हारी 5 गेंदें। ये बड़ा अच्छा काम किया उन लोगों ने, सीरीज बराबर कर दी। कैन डिजोल्व गोल्ड, बताओ हु कैन डिजोल्व गोल्ड, कौन गोल्ड को गला सकता है। तो कहा गया कौन गला सकता है बेटा, एक बनाया गया था, सैंपल बना था हमारा, जिसको हम लोग कहते थे HCl प्लस HNO3 का सैंपल बना था। इसका सोल्यूशन जो बनता ना वो आपके ज्वेलरी को साफ करने में काम आता था। तो ये साफ कर देता है, गला भी देगा ज्यादा रेट बना लोगे तो डी ऑप्शन होगा ये। क्या होगा, डी ऑप्शन। बहुत लोग, एक लोग नहीं समझ पाए। एसिड प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंजेस, बताओ क्या है, लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है। बताओ एसिड प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज। लेमन आ गया तो थोड़ा सा मामला अलग हो जाएगा। बताओ, अब दोनों को कॉमन निकालना पड़ेगा, दोनों का कॉमन निकालना पड़ेगा, और ज्यादातर टिकेगा किसका, क्योंकि एक में तो होता है, तो दोनों का कॉमन क्या निकलेगा, सिट्रिक एसिड इसमें कॉमन निकलेगा, दैट इज ये होगा सिट्रिक एसिड। कॉमन दोनों में यही है कि दोनों में जो मिल जाए दैट साथ सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो पूछा कि विच ऑफ द यूज इन प्रिपरेशन ऑफ विनेगर, बताओ किसका यूज करते हैं हम लोग विनेगर में यूज बनाने के लिए। देखो विनेगर अलग चीज है, एसिटिक एसिड अलग चीज है, और आपका एथोनिक अलग है, इथेनॉल अलग है। बताओ फटाफट किसका यूज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन अ विनेगर। विनेगर मतलब क्या होता है, आपका डाइल्यूटेड फॉर्म होता है।
डाइल्यूटेड फॉर्म होता है किसका? एसिटिक एसिड का, दैट इज डाइल्यूटेड फॉर्म होगा ये, राइट। डाइल्यूटेड फॉर्म होगा एसिटिक एसिड का, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अरे हो गया भाई, तुम तो जवाब दे लिए होगे, 60% पे ढेर हो गए सब लोग। अच्छा, पूछा गया एसिड यूज इन कार बैटरीज, ये बता दो कार की बैटरी में कौन सा एसिड का यूज करते हैं, ये भी बता रखा भी, बताओ फटाफट। कार की बैटरी में कौन सा एसिड यूज करते हैं, और हमने बताया था कि इसका हम यूज कहां कहां करते हैं, तो एसिड का नाम भी बताया था। यहां पे देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब HCl होता है, इसका मतलब H2SO4 होता है, इसका मतलब HNO3 होता है, CH3OH होता है, कार्बोनिक एसिड है ये। अब पूछा गया क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है, इसका यूज करते हैं हम लोग कार की बैटरी बनाने में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने तो जवाब दे ही दिए होंगे, लेकिन कुछ लोग गलत टाइप कर ही दिए हैं। अब पूछा गया एसिड इज कंपोनेंट ऑफ आई वॉश, देखो आई वॉश में कौन सा एसिड यूज होता है, आंखों की धुलाई में। अभी हमने बताया था किस एसिड का यूज करते हैं, आई वॉश, इसे आई वॉश यूसिड। बताओ फटाफट, बहुत आसान, एसिडिक होगा या सल्फ्यूरिक होगा, नहीं तो यहां जवाब क्या होगा, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड होता है जिसका हम यूज कहां करते हैं, कंपोनेंट ऑफ आई वॉश इज एसिड इज अ कंपोनेंट ऑफ आई वॉश। क्या होता है, आई वॉश, दैट इज बोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। 100% जवाब सही सबका, वेरी गुड। पोटेशियम नाइट्रेट ये क्या है, बोला गया पोटेशियम नाइट्रेट एक्चुअल में है क्या, बता दो फट से। अब मेडिसिन है, सॉल्ट है, ग्लास है, केमिकल फर्टिलाइजर है, बताओ क्या है ये। पोटेशियम नाइट्रेट एक्चुअल में है क्या? ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन लगभग आखिरी है, तो ये क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर। आपको मैंने बताया था NPK, पोटेशियम नाइट्रेट, यही तीन चीजें होती फर्टिलाइजर के फॉर्म में, तो इसको हम कहां यूज करेंगे। 80% लोगों का जवाब सही है। तो ये इतना था, आप जवाब देख के साथ जरा देख लो किसके कितने नंबर आए हैं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ गलतियां भी की होंगी। तो आलोक के हैं 18 नंबर, टॉपर ऑफ द क्लास है आलोक। पुरुषोत्तम के हैं 18, वो भी टॉपर है, बस समय से पीछे रह गए। अनुप्रिया के 17 है, सृष्टि के 17 है, काव्या के 16 है, रिधिमा के 16 है, निकिता, स्टीव रॉजर्स, धार्मिक। स्टीव, तुम पिछली क्लास में टॉपर थे, इस बार में ढेर हो गए, तो थोड़ा कंटिन्यूटी बना के रखें, लगातार कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये आपके टोटल हो गए कि आज की क्लास के जो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर होगा कल। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, और कोई दिक्कत परेशानी तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।